है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार, जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट, अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है, अरे रे जीवन का आनंद आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग, संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग, बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग, खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं
सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जावे तो उसको कहाँ जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप, मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जगन्नाथ। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परि पूज्यम वोच्छमणुपे हाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में हम सभी की चर्चा चल रही है। निर्जरा भावना की चर्चा पर विषय चलता था। इसमें कल हमने प्रथम गाथा प्रारंभ की थी, निर्जरा भावना की 102 नंबर की गाथा, और उसके भावार्थ पर विचार कर रहे थे। आइए पुनः हम थोड़ा सा भावार्थ की चर्चा करते हुए 103 नंबर की गाथा की ओर बढ़ते हैं। निर्जरा किसे कहा गया कि वास्तव में जो संसार शरीर भोगों से वैराग्य अपना अंगीकार कर स्वरूप का चिंतन कर संसार का, और जो विरक्त परिणाम होते हैं जिससे पूर्वबद्ध जो कर्म है जीव के, वह उदय में आके या उदय में आने के पहले ही निर्जरा को प्राप्त हो जाए, तो वास्तव में निर्जरा का वह स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। भावार्थ में यहाँ बात कहेंगे, जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। अज्ञानी विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंध होता है। जो तप करके मत करता है, दूसरे को न्यूनहीन गिनता है, कोई पूजादिक अर्थात सत्कार विशेष नहीं करता, उसमें क्रोध करता है, ऐसे तप से बंध ही होता है। यद्यपि एक सूत्र चलता है, तपसह निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। और तप किससे होता है? इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। तो जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। और ज्ञान का कार्य होता है जैसा स्वरूप है वैसा जानना। ज्ञान सामान्य का कार्य है जानना। वास्तव में यदि हम सिर्फ ज्ञान सामान्य की चर्चा करें तो जानना यह कार्य है। गड़बड़ी कहाँ होती है? जहां मोह इसके साथ जुड़ जाता है। तो ज्ञान का कार्य था जानना, पर मोह ने गड़बड़ ये किया, जो पदार्थ ज्ञान का विषय बना उस पदार्थ को यदि हमारे इंद्रिय विषय की आसक्ति है, विषयानुराग पड़ा है, तो वो पदार्थ राग का कारण बन जाता है। उस पदार्थ में आसक्ति का परिणाम अपनत्व, एकत्व, ममत्व भाव आता है। यही वास्तव में समस्या यहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि इच्छाओं के निरोध को तप कहा। अभी इच्छाओं का निरोध मतलब क्या?
जो वस्तुएं जीव के ज्ञान में आ रही हैं उसी में स्वामित्व, ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का जो उल्टी मान्यता है वो आश्रव का कारण, और संसार स्वरूप को जानना, उसी ज्ञान से जैसा है वैसा जानकर उसमें राग नहीं करना, उसका जैसा भिन्न स्वरूप ऐसा भिन्न जानना, और वैराग्य भाव अंगीकार करते हुए स्व और पर का भेद ज्ञान कर लेना, यही वास्तव में निद्रा का कारण बताया। तो ज्ञान सहित जो तप करते हैं उनके तप से निद्रा होती है। तप है क्या वास्तव में? 12 प्रकार के तपों की चर्चा तो की जाएगी, लेकिन तप कहते किसको हैं? इच्छाओं का नियंत्रण सो तप है, इच्छाओं का निरोध सो तप है। अब आप एक बात समझना, 12 प्रकार के जिन तपों की चर्चा आती है ना, कि 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इन सब तपों के पीछे का उद्देश्य, इन सब क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य होता है हमारा विषय संबंधी इच्छा का परिणाम कमजोर पड़े और हमें विषय संबंधी राग उत्पन्न ना हो, चाहे वह अंतरंग तप हो चाहे बहिरंग तप हो। बहिरंग तप में जितने भी चर्चा हम कर रहे थे, अंसा, नूनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त सय्यासन, जो 6 प्रकार से बहिरंग तप हैं, यह जितने भी तपों की चर्चा बहिरंग, क्योंकि बाहर दिख रही है इसलिए हम उसकी बात मुख्य पने से कर रहे हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या है? उपवास करने का उद्देश्य यदि ये है कि उपवास से पुण्य का बंध होगा, पुण्य से अच्छे सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, तो निश्चित ये समझ लेना चाहिए मान्यता संसार को बढ़ाने वाली है, ये निर्जरा का हेतु तो नहीं हो सकती है, ये बंध का ही कारण बनने वाली है। इसलिए अज्ञानी के द्वारा किया गया तप बंध का हेतु होता है। एक उदाहरण अपन देखें, विचार करें। एक उदाहरण आपने देखा होगा, पार्श्वनाथ और कमट के जीव की एक घटना आपने सुनी थी कि जब कमट का जीव तपस्वी की पर्याय में था तो वह एक पंचाग्नि तप तप रहा था और वह लकड़ियों को जला रहा है और लकड़ियों को जला के उसके बीच में अग्नि में तप रहा। अभी वह जो तप रहा है, तप कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो ज्ञान पूर्वक कर रहा कि अज्ञान पूर्वक? क्योंकि पार्श्वनाथ के जीव ने उसको संबोधा कि यह जो तुम कार्य कर रहे हो, इस अग्नि के बीच में बैठकर जो तप कर रहे हो, इसमें तो हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? इसमें तो हिंसा हो रही है। बाहर जो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष हम कहें वायु कायक के जीव आदि हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे, अग्नि काय नहीं, यहाँ तो प्रत्यक्ष इस लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा है? और वह मरण को प्राप्त हो रहा है, जल रहा है, और तुम इसे धर्म मानते हो। यह बात कही गई तो अज्ञानी को तो कषाय उत्पन्न हो गई। किसको? कमट को कषाय उत्पन्न हो गई थी, जबकि एक बात तो समझाने के लिए सावधान करने को की गई। ऐसी बात है, अज्ञानी को दिया गया धर्म उपदेश भी कषाय का ही हेतु बनता है। जैसे सुभाषित रत्न संदो एक पुस्तक है, उसमें एक ऐसा दोहा डाला गया है, जैसे मणि संयुक्त सर्प जो हो लेकिन जहरीला हो, उस सर्प को दूध भी पिलाया जाए, और कौन सा? मिश्री मिला हुआ दूध पिलाया जाए। क्षमा करना, शायद उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का है, मिश्री मिला हुआ दूध भी पिलाया जाएगा तो भी वह परिणत काय में होगा, जहर में ही होगा। ऐसे अज्ञानी की तपस्या इच्छाओं का निरोध नहीं कर रही है, इच्छाओं को बढ़ा रही है, कषाय को बढ़ा रही है। क्या? इसलिए लिखा उसमें तो हिंसादिक दोष होते हैं। ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंद होता है, कर्म का ही बंद हो रहा है, कर्म की निर्जरा नहीं हो रही, नवीन कर्म बंध रहे हैं, और धर्मायतन के कार्यों में, धर्म के कार्यों में होने वाला प्रमादपूर्ण प्रवर्तन तो और महाहिंसा का कार्य हो रहा है और महापाप का बंध कर। देखो हमारे घर गृहस्थी के कार्यों में तो हिंसा होती ही होती है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित अंगीकार करते हैं और भावना भाते हैं कि यथासंभव कम से कम सावधानी पूर्वक प्रवर्तन हो जिससे हिंसा से बच सके। लेकिन अब कोई जीव मंदिर में जाकर के अग्नि जलाए, धूप खे, अगरबत्ती जला ले या सचित्त फूल आदि से भगवान की पूजा करे, तो उससे तो ये लग रहा है ये धर्म हो रहा। तो ये धर्म हो रहा है कि वास्तव में एक नवीन कर्म बंद हो रहा है, हिंसा का कार्य हो रहा है? जगत को खबर नहीं है तो उसी को धर्म मानता है। दीपक जला लेना, आसिका लेना, ये सब चर्चाएं अपनी 13 पंथ में आई ना। ये 13 पंथ आमनाय में सावध्य क्रियाएं जितनी भी होती हैं सब निषिद्ध हैं। जिन मंदिर में ऐसे कोई भी कार्य नहीं होते हैं जो किसी भी तरह से हिंसा पोषक हो।
ऐसा मैंने एक बार अभी देखा घटनाक्रम, समाज में, मंदिरों में कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था होती, द्रव्य को इकट्ठा ले लिया जाता है ताकि लोगों को धुला हुआ द्रव्य उपलब्ध कराया जाए। यानी लोग अपने घर से लाते थे पहले, तो यही विधि है कि द्रव्य घर से लाएं और फिर उसको वहां मंदिर में आपका जो प्राशोक जल रहता है ना, अचित्त जल है, उससे आप उसको शुद्ध कर ले, ये विधि। लेकिन आज प्रमाद बढ़ गया और लोग वो करते नहीं, तो मंदिर में आपको द्रव्य रेडीमेड मिलता है। रेडी मतलब धुला। आपको अधिक से अधिक सहयोग करना हो तो आप या तो दान आदि से धनराशि कर दो उतना द्रव्य खाते में, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि हमारी ओर से इतना द्रव्य, ये साल भर में जो द्रव्य अर्पित होगा तो इतने द्रव्य की राशि है, इतना द्रव्य हमने दे दिया। एक बार मैंने देखा है प्रसंग, देखा है मतलब कहीं ना कहीं निकटवर्ती घटना होगी। 2550 बोरा चावल आकर के मंदिर में रखा है, क्यों कि यह पूजन सामग्री साल भर के लिए प्रयोग होगी। अब रखी है, उसका रख रखाव पे ध्यान नहीं। द्रव्य है, बादाम आके रखी है, बोरों से आके रख गई, अब उसके रख रखाव कैसा करें, इतना ध्यान नहीं रहा। बाद में देखा तो द्रव्य की थाली में कभी मैंने इल्ली चलती हुई देखी, तिरुला देखा, मरा तिरुला। हाँ, अब आप सोच सकते हो ये क्रिया धर्म है क्या? जो प्रमाद पूर्वक ऐसा व्यवस्थाएं बनाई गई है, धर्म है क्या? हाँ? मंदिर के अंदर, ये 3 लोक के नाथ का मंदिर है, हमारा महा सौभाग्य है कि हमको इसमें झाड़ू लगाने को भी मिले। इससे बड़ा हमारा भाग्य और क्या हो सकता है? यदि हम उस मंदिर की व्यवस्थाएं एक पुजारी की हैसियत से भी करते हो तो इससे बड़ा हमारा भाग्य और क्या? इसलिए कभी ऐसी प्रमाद जनित क्रियाओं को करके धर्म तो मानना ही नहीं। जिसमें स्वविवेक का प्रयोग नहीं हुआ, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ, उसमें धर्म होता ही नहीं है। देखा देखी क्रियाओं से काम होने वाला नहीं। पहले आपने देखा मंदिरों में चंदन के मूठे होते थे, आज भी होंगे, पत्थर होते थे बड़े, उस पे चंदन घिसा जाता था। थोड़ा परिश्रम जरूर होता था, पर वह जब चंदन घिसते थे तो उसी चंदन से द्रव्य में आपके पुष्प रंगना है, या आपके क्या कहते हैं जो अष्ट द्रव्यों में आपके क्या है, एक तो पुष्प में काम होता है, एक चिटकों को रंगना रहता है, उसके लिए वो वर्ण होता है, आपके स्वास्थ्य आदि बनाने होते हैं, इन सब कार्यों में उसका प्रयोग होता है। चंदन का जल तैयार करना है तो उसके लिए होता है। अभी मैंने कहीं कहीं देखा ऐसे फूल जो होते हैं, कोई सूखे फूल आते हैं, वो उसमें पीला रंग निकलता है, वो कोई किराना दुकान में मिल जाते हैं, तो वो ला करके उससे वो पानी तैयार कर लिए। कहीं केसर से रंगा जा रहा, केसर। और कभी इस बात को कहा गया कि निषेध नहीं कह रहे केसर से रंगो या नहीं रंगो, लेकिन आप विचार तो करो, आपने कितने की केसर लगाई उसमें, तो कहते हैं देखो 3 लोक के नाथ के लिए कंजूसी की बात करते। कंजूसी कहाँ कह रहे, करो परिश्रम, उठाओ चंदन का मूठा और घिसो और निकालो चंदन, और फिर उसका उपयोग करो उस विधि से। हाँ, मैं थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण का व्यक्ति हूं, ये हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण अलग लगे और हर किसी को जमे ना जमे, ये बिल्कुल मुझे इस विषय की कोई वो नहीं, लेकिन हाँ, आगम से यदि मेल खाता है तो हमें विचार करना चाहिए। अन्य मत की हम एक समीक्षा करते हुए दिखते हैं। आपने देखा कितना दूध बहाते हैं भगवान के नाम पे, इतना दूध गरीबों को दे देते तो कितनों के गरीबों के बच्चों का पेट भर जाता। ये बात टिप्पणी करते हैं हम दूसरे को देख के, हम अपना अन्वेषण करके देखें, हम प्रचार के नाम पे कितना पैसा लगाते हैं, और आज भी हमारी जैन समाज में कितने ही जो ऐसे हो सकते हैं, या इतर समाज में भी ऐसे हो सकते हैं जहां जो करुणा के पात्र हैं, उस और हमारा ध्यान ना जाए। एक दिन मैंने देखा चांदी के चावल द्रव्य में मिले हुए थे, चांदी के चावल। अब कोई से कहो तो आप कहोगे भैया उसकी सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य, वो तो रत्नों के चढ़ाए, तो क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ हो रही? नहीं, मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं हो रही है, परंतु यह जो आप अक्षत रजत के लेके आए हो, स्वर्ण के लेके आए हो, या हीरे के कणिकाएं भी चढ़ा रहे हो, इसमें प्रति आपका जिनेंद्र के प्रति भक्ति का बहुमान है कि कुछ और अभिप्राय है? फल तो परिणामों का लगने वाला है आपको। है? ऐसी चांदी की कटोरी, ऐसी चांदी की द्रव्य थाली क्या काम की जो आपके उपयोग को पूजा के भावों में न लगने दे?
हमारी कहाँ गई थाली, हमारी वो कटोरी कहाँ गई, हमारे कलश कहाँ गए चांदी वाले, अरे हमारी जाप माला कहाँ गई, क्या चांदी के गुड़िया थे ना उसमें, हैं? अब बोलो अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ये कथन वैसा चलता होगा, हाँ, कि चांदी 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 चांदी, सोना चांदी सोना चांदी, क्या चलता होगा? विचार करने की आवश्यकता है। मैं निषेध नहीं कर रहा, किसी की सामर्थ्य हो तो आप रखो, लेकिन कितना निर्विकल्प होना कि अगर लकड़ी की भी आई है, दिगंबर मुनिराज की परिणति कैसी है, हाँ, कि उनको पाषाण हो या लकड़ी का पाटा हो, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। मैं वो तो कहूंगा नहीं कि चांदी के पत्तल पे या चांदी के या सोने के पाटे पे बैठेंगे, वो तो हो तो मुनिराज ही नहीं। पर जब उनकी परिणति पुद्गल को पुद्गल देखने की है, तो हम पुद्गल की पर्यायों में ऊंचा नीचा देख करके परिणाम संभालते होंगे, हम वह क्रियाएं जो आगम में निर्दोष हैं वो करते होंगे, या हम आश्रव के ही कारण को उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे एक हम नाना जी कहते थे सुनी में, डॉक्टर केसी जैन साहब भारिल जी थे, अब तो शांत हो गए, मंडल के प्रमुख लोगों में था, अभी भी हमारे छिंदसिउनी मंडल के बहुत से लोग जुड़ते हैं तो उन्हें पता होगा। वह एक बात कहते थे, यह जो मंदिर हमारे हैं, जिन मंदिर जो स्वर्ग मोक्ष के द्वार थे, उसको हमने अपनी कषाय से नरक निगोद के द्वार बना दिया। क्या स्वर्ग मोक्ष के द्वार है ना, यहां से मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता को लेकर के जाएंगे तो यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा कि कषाय पोषण करेगा, अज्ञानता पोषण करेगा, हिंसा पोषक क्रिया करेगा, तो नरक निगोद ही जाएगा। और जितने पवित्र स्थान पर जो भी अज्ञानता पूर्वक कार्य होगा, उसका पाप विशेष बंद होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंद होता है। तप करके मद करता है, दूसरे को न्यून यानी हीन गिनता। अपन ने कोई क्रिया कर ली तो अपने को उच्च मानने लगा, दूसरा नहीं करता है तो उसको हीन कहने लगा। हाँ, थोड़ा ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान नहीं, थोड़ा अज्ञान बढ़ गया तो उस अज्ञान का मद करके बैठ गया। आपको पता है बनारसी दास जी ने सप्त व्यसनों की चर्चा में बात डाली है, दूसरे की बुद्धि परखने का जो भाव है, यदि आप किसी से, किसी विद्वान से भी इस कारण प्रश्न पूछ रहे हो, हमको तो उत्तर मालूम था लेकिन हम पूछ इसलिए रहे थे जरा देखें इनका ज्ञान कैसा है। क्या कह रहे हैं? पर स्त्री रमण के बराबर का दोष लगता है, पर स्त्री रमण, दूसरे की बुद्धि की परीक्षा करने का भाव। देखो क्रिया तो वही होने वाली, प्रश्न आप ही पूछने वाले हो, अभिप्राय क्या है? अपना हित करने के लिए, अपनी अज्ञानता मिटाने के लिए प्रश्न किया कि दूसरे की परीक्षा करने के लिए किया? इस सबको पता लग जाए इनका चयोपसम हमसे कमजोर है, हम इनसे बड़े हैं, भले हमारी शैली नहीं, हम नीचे बैठते तो क्या हुआ, लेकिन इनको हम नीचा दिखा देंगे। ये भाव वास्तव में आश्रव का कारण है, और ये कैसे कर्मों को बांधेगा कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। कल बात की थी ना बोधि दुर्लभ, तो बोधि मतलब ज्ञान सबसे ज्यादा कठिन है, और ज्ञान पूर्वक क्रिया होगी तो निर्जरा का हेतु बनेगी। अज्ञानता से होने वाला कार्य कभी भी निर्जरा का कारण नहीं होता। कोई पूजा आदि सत्कार विशेष नहीं करता तो उससे क्रोध करता है, ऐसे तप से बंद ही होता है। ऐसी तप करने से मात्र बंद होने वाला है, निर्जरा होती नहीं। गर्व रहित तप से निर्जरा होती, यानी अभिमान रहित। एक आपने उदाहरण सुना होगा, प्रथिमान युग में घटना थी। एक दिगंबर मुनिराज, मासोपवासी मुनिराज एक नगर में थे, और उपवास करके अचानक गमन करके, क्योंकि मुनिराज तो किसी को कहते हैं नहीं, हाँ, कि पहले से पता लग जाए कि मुनिराज का गमन हो रहा है, कि आगमन हो रहा है या गमन हो रहा है, दोनों चीजें पता नहीं लगती मुनिराज की, क्योंकि सिंह वृत्ति होती है, किसी के अधीन नहीं है, स्वाधीन विचरते हैं वह, तो ना किसी को ये पता लगता है कहाँ जाने वाले हैं, किस दिशा में जाएंगे और किस दिशा से आएंगे। ये नगरों में तो आते ही नहीं थे, तो वैसे ही नहीं पता लगे। वो तो कभी आप देखो प्रथमान योग में कथानक उठा के पढ़ो, वनमाली ने आकर के राजा को खबर दी
कि वन के उद्यान में सब तरह के फल फूल पुष्पित हो गए हैं, अचानक ऋतु परिवर्तन जैसी घटना हुई है। क्यों? तो बोला कि कोई नग्न दिगंबर मुनिराज उपवन के नजदीक पधारे। क्या आने की सूचना नहीं और जाने की सूचना नहीं, कब आए और कब गए। क्योंकि जाने की सूचना दोगे तो बैंड बाजे आ जाएंगे और आने की सूचना दोगे तो बैंड बाजे आ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अगवानी को चलो, गमन को चलो। अब यहाँ विचार करना, गर्भ रहित तप निर्जरा की कारण होती तो मासोपवासी मुनिराज अचानक गमन कर गए। 1 माह का उपवास था, उसी जगह दूसरे मुनिराज आए। रंग रूप आकार प्रकार मुनिराज का एक जैसा, वैसे भी नग्न दिगंबर मुद्रा है तो बहुत सादृश्यता मिलती जुलती थी। उनको पता चला ये लोग सब सत्कार कर रहे हैं, नगर वाले बड़ा मुनिराज का गुणानुवाद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। उन्हें पता चला किसी से बात कि अरे आप तो वही मुनिराज हो जो 1 माह के उपवास है। अब बोलो, उपवास तो किसी दूसरे मुनिराज ने किया था, उनका चले गए और ये बैठे ये मान करके कि चलो कौन बताए क्या हो गया। अगर ये हमको ऐसा समझ भी रहे हैं तो भक्ति तो कर रहे हैं ना। ये मायाचारी के परिणाम से मर के हाथी की पर्याय में चले गए। कौन? दिगंबर मुनिराज। गर्भ रहित तप से निजरा होती, जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति लाभ पूजा और इंद्रियों के विषय भोग चाहता है उसके बंद ही होता है। जो तप से संसार बढ़ाना चाहता है उस जीव को मात्र बंद ही होता है, उससे बंद ही होता है। निदान रहित तप से निजरा होती है। एक बात ध्यान रखना, अपन एक प्रतिज्ञा लिए हुए लोग हैं। जब अपन ने स्वाध्याय चलता है ना अपना, तो अपन बार बार एक प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं जिन वाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से ही करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। क्या? आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं है कि मैं अभ्यास इसलिए कर रहा हूं कि मैं सुनाऊं दुनिया को, हाँ, और लोग प्रशंसा करें कि नहीं आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप व्याख्या बहुत अच्छी करते हो, इस चीज का भी रस पड़ जाए तो आत्महित से दूर हो जाए। लौकिक कोई प्रयोजन नहीं, जगत को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जगत सुखी हो जाए, सुख के मार्ग को समझाए, ये तो भाव हो सकता है, पर जगत को प्रसन्न करने के लिए उपदेश नहीं होता। जिनवाणी इसीलिए नहीं कही जा रही है कि आपको पसंद आए। हाँ, हो सकता है सत्य बात आपको गलत भी लगे, अभिप्राय जैसा होगा वैसी लगेगी। जैसे कोई को व्यसन हो किसी चीज का, अब वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर सबसे पहले कहे मैं तुम्हारा इलाज तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम ये व्यसन नहीं छोड़ोगे। अरे आपको तो हम फीस दे रहे हैं, आपको तो अपना इलाज करने से मतलब होना चाहिए, आप क्यों ये बात कह रहे हो? हम जिए मरे हमारा मैटर है। डॉक्टर कहेगा मुझे तुम्हारा इलाज ही नहीं करना, हाँ, तो आके निंदा करे। अब विचार करना उसने गलत क्या कहा आपसे? उन्हें यही कहा ना, जिस व्यसन से रोग उत्पन्न हुआ है पहले व्यसन छोड़ो तब उपचार होगा। ऐसे जिनवाणी में जो कथन आता है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं आता, निर्दोष नर का वचन है, ये वीतरागियों का वचन है। ये सब जीव इसको समझे तो सुखी हो जाए, किसी को खुश करने के लिए जिनवाणी नहीं, और इसका समझने वाला कोई दुखी हो सकता नहीं। इसलिए स्वाधीन जो वक्ता होगा वही निर्दोष उपदेश दे सकता है। जो आधीन वक्ता होगा, जो समाज के अधीन हो, किसी व्यक्ति विशेष के अधीन हो, वो निरपेक्ष उपदेश देने में भयाक्रांत रहता है। हाँ, पता नहीं सेठ जी को बुरा लग गया तो अगले महीने के चेक पे दस्तखत होंगे कि नहीं होंगे। फिर तो वही बात होगी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सतीश जी, हाँ, आप दिन को रात कहोगे तो हम रात करेंगे। उसमें ये मार्ग कुछ अलौकिक मार्ग, ये उन दिगंबर मुनि भगवंतों का, श्रमणों का मार्ग है जो सिंह की तरह विचरण करते हैं। चक्रवर्ती भी आकर के सर झुकाए तो ऐसा नहीं कि ये कोई वीआईपी आदमी आ गया है तो इसके लिए विशेष हाजिर कि अपना ध्यान छोड़ करके उससे चर्चा वार्ता कर। हाँ, तब तो महाराज हैं, राजा भी आके जिनके चरणों में बैठे हैं
हैं, और बाहर में देखे तो नग्न दिगंबर मुद्रा। देखिए ये दुसम पंचम काल है, यहाँ पर सत्य स्वीकार करने की मनाही नहीं है, पर सत्य कथन कहें और सबको जचे ये जरूरी नहीं है। सत्य स्वीकार करना कहीं दिक्कत नहीं, आप करो, आपको जमता है, पर सत्य सबको जचे ये नहीं। सत्य को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, सत्य को स्वीकार कर लें तो अपनी अज्ञानता नष्ट हो जाए। कभी कभी मन में खेद भी होता है, लेकिन ये समझो कि जो होना था तो हुआ। आज टोडरमल जी की 300वीं जन्म जयंती मना रहे। 47 वर्ष की उम्र में सत्य के उद्घाटन के लिए और सत्य की बात कहने के लिए उनके ऊपर मतलब मृत्यु दंड दे दिया। कितना कार्य होता जैन शासन की प्रचार का, जिन धर्म के उद्घाटन का कितना कार्य होता। आज उन जैसा अक्षयोपम ज्ञानी, तत्व को समझने वाला विशेष ज्ञानी और सर्व विषयों का ज्ञानी, अन्य मतों का ज्ञानी, अनेक भाषाओं का ज्ञान, ऐसा क्षयोपम लिए हुए जीव पैदा नहीं होते, लेकिन कषाय की बलि वेदी पे चढ़ाना पड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी सत्य समझौता नहीं होता। इसलिए यहाँ पे समझना है निजरा का कारण क्या है। ज्ञान से निजरा होगी। समाज में क्या चलता है, जगत क्या करता है, इसका नाम धर्म नहीं। धर्म जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है वो धर्म है, और वो जिनवाणी बताएगी मार्ग क्या है। तो समझना कहां से, जिनवाणी से। जो संसार देह भोग से आसक्त होकर तप करता, उसका आशा यानी हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके निर्जरा नहीं होती है। वैराग्य भावना से ही निर्जरा होती है, ऐसा जानना चाहिए। राग की धारा बंध का कारण और वैराग्य भावना निर्जरा का कारण। अब निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, अगली गाथा पाठ करेंगे, 103 नंबर की गाथा, निर्जरा का स्वरूप। सव्वेसिं कम्माणं सत्ति विवाहो हवे अणुभावो तणरन्तरं तु सडणं कम्माणं निजराजान। फलदान शक्ति कर्म की अनुभाग हैं जिनवर कहें, झड़ना उदय के बाद उनका निर्जरा है जानिए, निर्जरा है जानिए। सव्वेसिम कम्माणम, समस्त ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों की सत्ति विवाहो, शक्ति अर्थात फल देने की सामर्थ्य का, विपाक अर्थात पकना, उदय होना, अणुभाव अनुभाग कहलाता है। तणरंतरम तु संढणम, उदय आने के अनंतर ही झड़ जाने को, कम्माणम निर्जरा जानम, कर्मों की निर्जरा जानना चाहिए। भावार्थ, कर्मों के उदय में आकर झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। अब निर्जरा का स्वरूप इस गाथा के माध्यम से कहा जा रहा। निर्जरा किसे कहते हैं, कर्मों का उदय में आके झड़ जाना। देखो कितना स्पष्ट लिखा है, कर्मों का उदय में आके झड़ जाना। लेकिन कर्म का उदय में आना ये तो तय है, जब बंद हुआ है उस समय ही ये तय था कि उदय में आएगी। उसका स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश बंद ये पहले ही तय हो चुका था। तो निश्चित ये अपने निर्धारित समय में उदय में आएगा, और उदय में आएगा और आके खिरेगा, ये भी तय था। तो निर्जरा तो सामान्य स्वरूप है, वो तो सामान्य परिणमन था। लेकिन यह निर्जरा निर्जरा क्यों नहीं कहलाती अज्ञानी के, क्योंकि यह उदय के काल में, उदय में तन्मय होकर के मोह राग द्वेष परिणाम करता है, और इसलिए उसके निर्जरा नहीं होती, क्योंकि वो तय को स्वीकार नहीं करता। जो निश्चित है निश्चित को स्वीकार नहीं करता। अगर वह निश्चित ही स्वीकार करे, जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। हाँ, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय कोई फल नहीं देता। और गजब की बात है, जो फल कहा जा रहा है वो उसका आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। चाहे वह साता का उदय हो,
चाहे वह असाता हो, चाहे वह पुण्य हो या वो पाप हो, उससे आत्मा का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, आत्मा को कोई प्रभाव नहीं। ऐसा जानने वाले जीवों को निर्जरा कहिए। क्या संसारी जीव के निर्जरा नहीं कही? क्यों नहीं कही? क्योंकि वह निर्जरा तो होती है, कर्मों का उदय में आके खिरने का काल तो चलता है, लेकिन वो उस समय नवीन बंध भी उनके साथ साथ चलता है। खर्च तो कम होते हैं, बढ़ते ज्यादा है। ऐसी स्थिति है कि घर का कबाड़ा बेचने गए थे कबाड़िया क्या, और कबाड़ा बेचने गए थे तो लेके तो गए थे 2-4 किलो और भर के ले आए 20-25 किलो। क्या ले आए? कबाड़ा। अरे जी रख लो, जो काम की चीज है, कभी काम आएगी। अपने घरों में कबाड़ा कितना होता है? हाँ? क्यों होता है कबाड़ा इकट्ठा? क्यों होता है? क्योंकि राग पड़ा हुआ है ना। कबाड़िया हैं अपन भी अज्ञानी लोग, कम नहीं है। वो कबाड़िया वो नहीं जो करके रखा है, ये अपन भी कम नहीं है संग्रह करने के नाम पे। हाँ, खूब कचरा बीन बीन के इकट्ठा करते हैं। अच्छा, कोई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खुली सोच के, मतलब काम की चीज भी फेंक देते हैं। सुनना, उनका भी ये जो परिणाम है ना, ये सही नहीं है। कैसे? दिल खोल के बर्बादी करते, खर्च करना तो नहीं कहूंगा, दिल खोल के बर्बादी करेंगे और मर जी के कमाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। खूब कमाओ और मजे से उड़ाओ, कंजूसी में जिंदगी नहीं बिताना। भाई साहब, तेरी इनकमिंग का भी परिणाम तीव्र कषाय वाला है और विषय भोगों में लगाने का परिणाम भी तीव्र कषाय का है। ये मार्ग नहीं है। क्या? संतोष पूर्वक कमाए और न्याय नीति पूर्वक खर्च करे। गजब की बात है, धर्म के नाम पर लोग, सबसे पहली चीज दिखती है किसी को भी पैसा। सब कुछ भी काम हो आप हमको बताना, हम सहयोग देना चाहते हैं, हम दान में पैसा लगाना चाहते हैं। भाई साहब, पहले में पहली बात, कभी भी यदि करना हो तो ये कहना, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं कितना समय लगा सकता हूं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य कहलाएगा। मंदिर बनना हो और मंदिर बनाने की अपनी सामर्थ्य में पैसा देने की ना भी हो, कोई 2 लाख दे रहा हो और मेरी 5,000 की सामर्थ्य हो, तो 5,000 की दो ना दो ये तो सेकंड मैटर है। लेकिन मंदिर बन रहा हो तो भैया मैं इसमें प्रतिदिन 2 घंटे का समय दिया करूंगा। चाहे पानी छानना हो, चाहे ईंट उठा के रखना हो, जो काम हो, कि गड्ढे खुद रहे हो तो सामने से खुदवाऊंगा कि कोई जीवों की हिंसा ना हो। कम से कम आंखों के नेत्र गोचर जीवों की तो प्राण बचा ले। बड़ा प्रोजेक्ट है, जेसीबी से खुदवा दो, कुछ नहीं होता। युगल जी साहब थे बहुत इस विषय में कठोर निर्णय वाले व्यक्ति थे और बोलते भी स्पष्ट थे। तब कल्याणक, अब तब कल्याणक निर्जन वन में होता है। अब तुम्हारी एक आग्रह है कि नहीं वो आम्र वृक्ष के नीचे करना है, और उसके लिए तुमने आधा बगीचे को उजड़वा दिया, जेसीबी मशीन चलवा दी। बहुत कठोर बोलते थे। ये नहीं है, ये मार्ग नहीं है। एक बार मैंने देखा था, एक जगह पंच कल्याणक कहीं का था, मैं नाम नहीं कहूंगा। तब कल्याणक में जहाँ दरिया बिछी थी, जहाँ पे भगवान के दीक्षा कल्याणक होना था, उसके नीचे करोड़ों की संख्या में चींटे निकले और मरे, सब लोग चल रहे थे। तो अब आप बोलो, वहां पे हम वैराग्य की चर्चा करें, कहां पर बैठ के लाशों के ऊपर वैराग्य की चर्चा कैसे होगी? ये कैसा धर्म? ऐसे तो निर्जरा नहीं होने वाली। बात ख्याल में आती? मैं बहुत बड़ी बातें कह ही नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बहुत सामान्य चर्चा कहता हूं, जो अपने को समझ में आती है और जो अपने को सावधानी से अंगीकार करनी चाहिए। ऊंची बात तो ऐसी हो सकती है कि हम ग्रंथों में से ही बातें निकालें, देखो शास्त्रीय परिभाषा ऐसी है, इसका ऐसा अर्थ होता है, ये आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ऐसी बात है। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ ज्ञान विशेष का, लेकिन वह ज्ञान ज्ञान तब तक नहीं है जब तक वह भाव भासना पूर्वक प्रायोगिक शैली में प्रयोग नहीं हो। विटामिन की गोलियां इकट्ठी करने से शरीर की कमजोरी नहीं जाने वाली है। आपको वो खाना पड़ेगी, वो सेवन करना पड़ेगी।
है। अपने साथ होता क्या है, मैं दूसरे की छोड़ो, मुझे कुछ लोगों ने जैसे बोला आप 3 बादाम रोज खाया करो, 3 बादाम रोज सुबह खाओ, पानी में गला के रोज 3 बादाम 4 बादाम खाओ, बिल्कुल आप खाओ, 1 अखरोट खाओ, 4 बादाम खाओ, 1 दिन खाए 2 दिन खाए, ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते कि रखी नहीं है, प्रमादी है ना, स्मरण से निकल जाता है, ध्यान नहीं तो गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, कोई बोले यो साहब 1 किलो बादाम आपने हमारे सामने ली थी बाजार से, उसके बाद आप आए नहीं आज तक लेने, अरे भैया वो तो रखी है, हाँ? तो बोलो रखी होने से काम होने वाला, वो रखी रहेगी फ्रिज के अंदर या घर की अलमारी में डब्बे में बंद, तो उससे कहीं मेरे को लाभ होने वाला है क्या? कि नहीं, उसका सेवन भी होना चाहिए और विधि पूर्वक सेवन होना चाहिए, अच्छी घिसके खाओ। क्या कह रहे हैं? अच्छी घिसके। इस तरह से ये जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा का अनुप्रेक्षा मतलब होता है बारंबार चिंतन करके अंगीकार होना। तो यहाँ कहते हैं समस्त ज्ञानावर्णादिक अष्ट कर्मों की सत्ति विवाह यानी शक्ति यानी फल देने की सामर्थ्य, विपाक यानी पकना या उदय होना, अणुभाव अनुभाग कहलाता है। अनुभाग किसको कहते हैं? कर्म देने की, कर्म के फल देने की शक्ति को अनुभाग कहा जाता है। उदय आने के अनंतर ही झड़ जाने को, जैसे ही उदय आया उस कर्म का और आकर वो झड़ गए, उसको कहा जाता है, उसे कर्मों की निजरा जानना चाहिए। ज्ञानी के कर्मों की निजरा होती है और अज्ञानी के कर्म उदय में बंद होता है। और संसार अवस्था में तो ऐसा कोई समय नहीं है एक समय भी जो कर्म के उदय से रहित, क्योंकि प्रति समय परिणाम वैसे किया था तो बंद भी वैसे ही हुआ, बंद हुआ और अनुभाग शक्ति को लेकर के था तो उदय में भी आएगा। अब उदय में आएगा और उदय में तन्मय होगा तो नवीन कर्म श्रृंखला चलेगी। संसार का भाव क्यों नहीं होता? यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, दिन रात शुभाशुभ भावों से। अभी दिन रात काम क्या चल रहा है? हाँ बोलो आप। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी रिटर्न का टाइम चल रहा था, 10 तारीख 15 जो भी हो, मुझे 10 तक की मालूम थी, किसी की 5 दिन बड़ी हो तो अलग बात। 10 तारीख आखिरी तक हमारे दिमाग में क्या चलता है? जल्दी से रिटर्न फाइल कर लो, स्टॉक जो भी है सब क्लियर कर लो, हिसाब किताब प्रॉपर। हमने ये हिसाब किताब प्रॉपर करने में जितना उपयोग लगाया है, इससे हिसाब क्लियर हुआ है कि बड़ा है? समझ के उत्तर देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सतीश जी खबर आती है? हमने सोचा कि हम सब लिखा पढ़ी करके निवृत्त हो जाएं। निवृत्त हुए हैं कि प्रवृत्त हुए हैं हम? और पहले से ही एंगेज हो गए। 5-7 दिन तो पुरजोर मेहनत की, कहाँ से कितना बच सकता है, कैसा शो करना है, 1 नंबर में कितना, 2 नंबर में कितना, 2.5 नंबर में कितना, बिना नंबर का कितना, हाँ कितना उपयोग लगाया। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रह जाए रूपी शतरंज की बाजी। मैंने बताया ना, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसका अपन विचार मात्र करो तो हमें संसार का स्वरूप समझ में आता है। हमारा रिटर्न भरने वाले रिटर्न नहीं आने वाले, फाइल धरी की धरी रह गई। बस परदेसी हुए रवाना प्यारी काया, फाइल धरी की धरी रह। देखिए इस तरह से कहते हैं कर्म के उदय में आकर झड़ जाने को निर्जरा कहा गया। अब कहते हैं निर्जरा 2 प्रकार की होती है। थोड़ा सा निर्जरा के स्वरूप की चर्चा आगामी गाथा में अब की जाएगी। निर्जरा कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। उसके भेद प्रभेद क्या क्या है, ये चर्चा अगली गाथा में आती है। अब कहते हैं ये निर्जरा 2 प्रकार की है। गाथा 104। सापुण दुविहाणेया सकाल पत्ता तवेण कये माणा, चादु गदीणम पणमा वय जुत्ताणम हवे विदिया। निर्जरा 2 तरह की निज काल में, अरु तप से हो है प्रथम चहु गति जीव को,
दूजी तपों से व्रती को, दूजों तपों से व्रती को। अन्वयार्थ, सापूर्ण दुवियाणियम, वह पहले कही हुई निर्जरा। पहले कही हुई निर्जरा मतलब जो अनुभाग के अनुसार कर्म के उदय के पकने पे जो निर्जरा होती है, वह निर्जरा भी दो प्रकार की। सकाल पत्ता, एक तो जो स्वकाल में प्राप्त हो, तवेण कयमाणा, दूसरी तप के द्वारा की गई चादु गदीणम पड़मा, उसमें पहली स्वकाल प्राप्त निजरा तो चारों गति के जीवों के होती ही है, और वयुज्युत्ताणम हवे विद्या, व्रत सहित जीवों के दूसरी तप के द्वारा की गई होती है। अभी ये जो दो निर्जरा है, इसको दो नाम आपने सुना होगा, सविपाक अविपाक, या सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो चार गति के जीवों को सभी को, है ना, अकाम निर्जरा मतलब बिना परिश्रम के हो ही रही है, सबको हो रही, चारों गति के जीव जितने भी हैं सबको चल रही है। हमको भी निर्जरा होती कि नहीं होती? ये हो रही है। किस अपेक्षा हो रही है? कर्म उदय में आ रहे हैं और आकर के झर रहे हैं। साता का उदय, असाता का उदय, ये सब जीवों को चल रहा है। लेकिन कुछ ज्ञानी जीव हैं जिनके वास्तविक निर्जरा है, जिसको सकाम निर्जरा का, सकाम मतलब पुरुषार्थ के पूर्वक, और इसके लिए एक दृष्टांत दिया है। अपने इसमें आता है मंगत राय जी की 12 भावना। मंगत राय जी की 12 भावना में एक पंक्ति आई है, देखिए लाइन तो यहां से चालू होती है, जो सरजल रुका सूखता तपन बड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विसे माली। एक तो ऐसी है, आम की डाली अपने स्वयं समय को पाके पकती है और आम झड़ जाते हैं। एक तो ऐसा भी होता है, अभी आ ही रहा है आम का सीजन, है ना। एक तो सहज पके हुए आम, और एक ऐसे हैं जो पकाए जाते हैं। कैसे पकाते हैं? आपने सीताफल खाए? कौन से वाले, पके पकाए कि पका के? जो गांव आदि क्षेत्रों में रहे होंगे ना, उनको पता होगा पके पकाए और पका के क्या। जो महानगरों में रहते हैं ना, इनको सब पका पकाया ही माल मिलता है। इनको पकाने की विधि पता नहीं, मालूम है कि नहीं है। हाँ, वो किसी गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे तो पता होगी। ये पके पकाए फल आ गए, लिया वो खा लिया। और एक होती पकाने की तरीका, है ना, पैरे के बीच में और कपड़ा ढांक के, बोरा ढांक के, और सब हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में सब चीजें होती थी। भरत भाई ने मुक्तागिरी में खाए थे पके सीताफल, बहुत बढ़िया, मुक्तागिर के सीताफल खाए थे। हाँ, अभी देखो यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें दो प्रक्रिया बताई जा रही, एक पकना यानी सहज उदय में आना, और एक होता है जिसको स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा आमंत्रित करना और निर्जरित करना। तो उसको पहला दृष्टांत तो दिया, जैसे डाली में लगे हुए आम पके और खुद झड़ जाए, और एक ऐसे आम है जो कच्चे तोड़ लिए गए थे लेकिन बाद में उनको पका दिया गया, है ना। तो चार गति के जीवों की ऐसा है कि उदय में आता है और कर्म झरता है। लेकिन इसको उसी उदाहरण से एक समझे, आम जो सहज पक के गिरा है और उसको यदि कोई संभालने वाला नहीं है तो वो जमीन पे गिर के खराब भी हो सकता है, और वो किसी के काम का ना भी रहे, और अगर वो खूब सारे इकट्ठे होके बिगड़ जाएं तो वातावरण को दूषित भी कर दे, ऐसा भी होता है। लेकिन हमको जितने सेवन करना है उतने हमने लिया और पकाया, तो अपने हाथ से पकाया और अपने हाथ से सेवन किया। ऐसे जिन जीवों ने अपने ज्ञान वैराग्य के बल से आने वाले कर्म के उदय को आमंत्रित भी किया कि आइए, और आते हुए उदय को समता पूर्वक धैर्य पूर्वक देखा और जाना, उनके ही निर्जरा सार्थक होती है। क्या? दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माली, पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। पहली वाली से कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने जाने वाला? क्योंकि ये नाम की निर्जरा है,
इसमें निर्जरा कुछ नहीं है, ये नवीन कर्म बंध का हेतु बनती है। उसमें जीव का परिणाम, वो उदय नहीं, उदय से कभी बंध नहीं होता। जीव की उसमें जुड़ने वाले परिणाम, मोह राग द्वेष परिणाम, वह बंध का कारण, उदय से बंध नहीं होता। गजब की बात है, पाप के उदय से बुरा नहीं होता है, बुरा पाप परिणामों से होता है। पाप के उदय से बुरा नहीं होता। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, सीता जी के पाप के उदय में जंगल जाना हुआ ना? जंगल जाना हुआ, तो पाप के उदय में जंगल गए तो बुरा हुआ ना उनका। मान लो पूरा जीवन महलों में ही राजकीय सुख में बीत जाता, मान लो, होना तो नहीं था ऐसा, लेकिन मान लो, थोड़ी देर को मान लो। जैसे हम मानते ही तो हैं, और क्या है, करते क्या है, मानते ही तो हैं, ये काम करेंगे इससे सुखी हो जाएंगे, मानते ही तो हैं, होंगे नहीं होंगे तो भगवान जाने। हाँ, ऐसे मान लो अगर वह घर के ही राजकीय सुख में ही उनका जीवन बीतता, सर्व पुण्य उदय होता, तो कभी वैराग्य का परिणाम आता, संयम का भाव अंगीकार करने का परिणाम आता, क्योंकि राजकीय सुख तो चल ही रहे थे। तो पाप के उदय से नुकसान नहीं है, पाप परिणामों से नुकसान है। उदय में तन्मय होके जो विकार होता है, उससे हमारा ज्यादा खतरा है। उदय से बिल्कुल खतरा नहीं। उदय तो दिगंबर मुनि राजों के भी पाप के आते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाप का उदय बढ़ता है, उनका पुरुषार्थ उतना उतना उग्र होता जाता है। लोग सोचते हैं हम किसी व्यक्ति का विरोध करेंगे, उसको पतित कर देंगे, उसको डाउन कर देंगे, ऐसी मान्यता इतना बड़ा अज्ञान है, तुम समझते नहीं हो। उसका बुरा भला उसके परिणाम से होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। और विरोध तो प्रचार की कुंजी कही गई ना। कोई विरोध करे किसी का, ये गलत काम कर रहे, गलत काम, सबसे अच्छा तरीका है देखो और जानो, ना किसी से कहो ना किसी को कहने दो। क्या है? इस तरह से दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संवर सहित करो तप प्राणी। निद्रा किसके होती है? जिसके संवर होता है उसके ही निद्रा होती है। संवर किसको कहा था? वीतराग स्वभाव के बल से मोह राग देश भावों का उत्पन्न नहीं होना, जिससे कि कर्म आएच नहीं, उसको संवर कहा। तो जिसके संवर हो गया, यानी वीतराग भाव प्रकट हो गया, साथ में वैराग्य भाव के द्वारा आने वाले कर्म उदय में आए और झड़े और नवीन कर्म का बंध ना हो, उसके ही निर्जरा होती है। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। क्या कह रहे हैं? दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? इस दुल्हन की यही सहेली लिखा ना। दुल्हन कौन? हाँ, संबर, और संबर की सहेली निर्जरा। और सहेली उसको कहते हैं जो साथ दे, सदैव साथ दे, अच्छी बुरी सब परिस्थितियों में साथ दे। तो संबर ने क्या किया कि संबर ने कर्मों का आना रोका। इतना ही नहीं, उस वीतराग परिणाम के साथ होने वाली वैराग्य धारा से निर्जरित हो रहे हुए जो कर्म है वो नवीन आश्रय रूप परिणमित नहीं होते। इसलिए ज्ञानी के ही निर्जरा है, अज्ञानी के निर्जरा नहीं। निर्जरा दो प्रकार की है, भावार्थ की कुछ पंक्तियां लेके विराम करते हैं। कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर, कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर रस देकर खिर जाते, सो तो क्या है? सविपाक निर्जरा कहलाती। और यह निर्जरा तो सब जीवों के होती है, तथा तप के कारण कर्म स्थिति के पूर्ण हुए बिना खिर जाना वह अविपाक निर्जरा है। ये व्रतधारियों को होती है ना। अविपाक निर्जरा व्रतधारियों को, और सविपाक निर्जरा सब जीवों को, चार गति के जीवों को सविपाक निर्जरा। सविपाक मतलब, विपाक मतलब उदय में आना और आकर के खिरना, ये सविपाक। और ये अविपाक मतलब उदय तो ये भी आएगा, लेकिन उदय में आके खिरेगी, लेकिन नवीन बंध का कारण नहीं बनने वाली है। यह सभी व्रतधारियों के होती। पर कैसे व्रतधारियों को? ज्ञान सहित व्रत करने वाले, ज्ञान सहित तप को धारण करने वाले जीवों को निर्जरा होती। अभी हमारे अब कर्तव्य क्या है, ये बात समझ करके, ये चर्चा जो भी चलती है इसके पीछे हमारा श्रद्धेय क्या होना चाहिए।
हम बुद्धि पूर्वक ऐसे परिणामों से बचें जो कि तीव्र कर्म के आश्रव का कारण है। पहले में पहला काम तो ऐसा है, जो तीव्र कषाय संबंधी परिणाम है उससे बचे, जिससे कर्मों का आश्रव होता है। देवशास्त्र गुरु के मार्ग को समझें, ज्ञान और वैराग्य धारा में अपने जीवन को लेके जाएं, जिससे ज्ञान की वृद्धि होगी और वैराग्य जितना जितना पुष्ट होगा उतना उतना संवर का निकटवर्तीपना और नवीन कर्म श्रृंखला की पकड़ कमजोर होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब सर्व कर्मों से रहित यह निर्जरा यानी पूर्ण कर्मों का अभाव होकर मोक्ष दशा की प्राप्ति जीव को हो जाए। इस तरह से आज अभी यहाँ पर विराम लेंगे। 2 प्रकार के निर्जरा के भेद हुए। अब अगली निर्जरा किसके बढ़ती हुई होती है सो कहते हैं। कैसे जीवों को निर्जरा वृद्धिगत प्राप्त होती है, बढ़ती है, उसकी प्रक्रिया अगली गाथा से कर लेंगे। आज अभी भक्ति के क्रम में चलते हैं। हाँ जी, सुबह जो थे अगर उनमें से कोई हैं तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, और कोई अन्य लोगों को भी लेने का भाव है तो आप ले सकते हैं। हाँ जी, हाथ उठा लें आप तो मैं आपको बुला लूंगा। आर्जव जी ने एक हाथ उठाया है, आर्जव जी, जिनेश जी ने भी। अच्छा चलिए ठीक है। आर्जव भाई आप क्या ले रहे हैं, स्तुति ले रहे हैं कि भक्ति लेंगे, क्या लेंगे? पहला ऑप्शन भक्ति, भक्ति ठीक है, भक्ति ले लीजिए। जिनेश जी यदि स्तुति अनुकूल हो तो स्तुति, नहीं तो फिर आप भी भक्ति ले लीजिए। आ रही है? आ रही। जय जिनेन्द्र सभी को। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मोड़ विमोड़ बना, कैसा पागल खग रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अब लंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल जल्पों
तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अब सर चुका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे दुख का घन छाएगा। यह नर बाब कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में कितने भाव बीत चुके झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जय जी। सुंदर भक्ति हमारे भाई आर्जव जी, जो कि मूलतः नेपाल काठमांडू के निवासी हैं और वहीं से लगभग जुड़ते हैं, उनके द्वारा सुंदर भक्ति पाठ लिया गया। वास्तव में देखिए, जिसकी भवितव्य भाग्य होनहार होता है उसको ही ये मार्ग मिलता है। कोई कुल परंपरा से देखे तो ये मार्ग मिला है, लेकिन उसके भवितव्य नहीं हो तो उसका का लाभ ना ले पाए। और किसी के ऐसा है कि भले कुल रूप में वह इस जैन कुल में ना भी आ पाए हो, लेकिन मार्ग मिलना था तो दृष्टिकोण इस दिशा में हो गया और अपनी परीक्षा पूर्वक हुआ। कोई किसी के प्रभाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, बात अपने को जचती है और अपने हित की भाषित होती है तो यह मार्ग आता है। और ये विचार फिर उत्पन्न होता ही है कि कब तक उलझेंगे संसार विकल्पों में। आखिर जीव को लक्ष्य तय करना है तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। और वे काल कोई छोटा नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अनंत काल बीत गया और अनंत काल के जो दुख सुख के परिणाम है वह जीव ने किया और स्वयं भोग रहा है। उसको भोगते भोगते कितना कष्ट में और कितना समय जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक मार्ग पे आगे बढ़े, ऐसी भावना इस गीत के द्वारा हुई। अभी हमारे आज हमने थोड़ा बिफोर ही पूर्ण हो गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम भक्ति के क्रम में चलते हैं। जिनेश जी आप ले लीजिए भक्ति। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है? आती आती। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। रस नीरस हो जात छिन, अक्ष विषय नहीं भावे, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, पूद्गल प्रीति न सावे, पूद्गल प्रीति न सावे,
राग दोष जुग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे मन पक्षी मर जावे जब निज आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे ज्ञानानंद सुधारस उमगे घर अंतर न समावे घर अंतर न समावे भाग चंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ी सिर नावे हाथ जोड़ी सिर नावे जब निज अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे जब निज आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे। जय जी। बहुत सुंदर हमारे जिनेश जी, अच्छा स्वर भी है और बहुत अच्छी भक्ति आपने ली। भागचंद जी साहब की, हमारा सुबह के समय सार कलश का विषय ही ये चल रहा है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे उद्गल प्रीति न सावे, राग द्वेष युत चपल पक्ष युत मन पक्षी, पक्षी मतलब जो मन का एक पक्ष भागता है ना किसी दिशा विशेष की तरफ, वह जो द्वैत पने को पकड़ के रखा है स्वा को छोड़कर, वह नष्ट हो जाता है और आत्मा आत्म रूप हो जाता है। ऐसा उस अनुभव को भागचंद जी जैसे महान विद्वान हाथ जोड़ सिर नावे, वास्तव में सिर नावे मतलब वह अनुभव को हम क्या महिमा गाएं, बस इतना ही हो सकता है कि बहुमान स्वरूप हम उसको नमन कर सकते हैं। तो जब अनुभवियों को नमन किया तो निश्चित उस अनुभव के आनंद के रसिक होंगे, तभी उस अनुभव को नमन किया गया। इस तरह से बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे भाई साहब ने लिया, जिनेश जी भाई साहब ने। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण क्रम में चलेंगे। आज किसी को लेना है भाव प्रतिक्रमण तो आप लेंगे। चलिए, सतीश जी ले रहे हैं भाव प्रतिक्रमण, जितेंद्र जी ले रहे हैं, जितेंद्र जी जिनवाणी स्तुति लेंगे, सतीश जी, जितेंद्र जी लेंगे हरावत। अच्छा, बहुत अच्छा, अनम्यूट करिए। फिर से करिए एक बार, ठीक। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा समरम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव सास सुगुरु की अभिनय हुई, व्रतों में अतिक्रम प्रतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाए गए हो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए गए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हुए, मैं मुझ में रहूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः प्रकार में अपने सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह भाव प्रतिक्रमण के द्वारा हम अपने जीवन में लगने वाले दोषों की यहाँ हमने आलोचना की। और यह आलोचना इसलिए नहीं है कि हम रोज सॉरी बोलें और गलती करते जाएं, लेकिन हमें भूल का एहसास अपना होता रहे और भूल सुधरती जाए। इसके लिए भाव प्रतिक्रमण अपन विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और यथासंभव प्रमाद को जीतकर सावधानी पूर्वक प्रवर्तन का प्रयास करेंगे। आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सतीश जी को। उसके पहले कल की मंगलमय तीर्थ वंदना कल प्रातः काल
जिस क्षेत्र के दर्शन को हम सभी चलेंगे। आज भी बहुत सुंदर क्षेत्र दर्शन हमारा क्रम चल रहा है। उसी क्रम में कल हम सभी चल रहे हैं श्री महावीर दिगंबर जैन वीरोदय तीर्थ निर्माण विहार दिल्ली में। दिल्ली के निकट में ही एक निर्माण विहार करके क्षेत्र है, जगह है, और वहां पर भगवान महावीर दिगंबर जैन, वीरोदय नाम है तीर्थ का, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी मूल नायक है। चंदा प्रभु भगवान की भी वहां बहुत सुंदर वेदी है। पुष्पदंत आदिनाथ भगवंत आदि भी विराजमान है। मंदिर क्षेत्र तो छोटा सा है, लेकिन अच्छा मंदिर है और बहुत सुंदर वेदी है, और वितरागी भगवंतों के निर्दोष दर्शन का लाभ कल प्रातः काल इस क्षेत्र पे हमें प्राप्त होगा। आमंत्रणकर्ता के रूप में परिवार के साथ जिसे भी बैठना हो, अगर विद इन 5 मिनट्स में आप नाम प्रेषित करेंगे तो मैं मैसेज में नाम ऐड कर दूंगा। स्वाध्याय परिवार तो है ही, आप में से किसी का भी भाव हो तो प्रेषित करिएगा। आइए हम चलेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए सतीश जी भाई साहब पे लोग। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र साहब। केवली ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अगनाश हमारी, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे। जगते स्वयं पार है करके दे उपदेश बहुत जन तारी। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारी। कुंद कुंद अकलंक देवरु विद्यानंदी आदि मुनि सारे। कुंद कुंद अकलंक देवरु विद्यानंदी आदि मुनि सारे। तव कुल कुमुद चंद्रमा ये शुभ शिक्षामृत दे स्वर्ग सिधारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारी। तूने उत्तम तत्व प्रकाशे जग के भ्रम सब क्षय कर डारे। तूने उत्तम तत्व प्रकाशे जग के भ्रम सब क्षय कर डारे। तेरी ज्योति निरख लज्जावश रवि शशि छिपते नित्य विचारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारी। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे भव भय पीड़ित व्यथित चित्त जन जब जो आए शरण तिहारे। भव भय पीड़ित व्यथित चित्त जन जब जो आए शरण तिहारे। क्षण भर में उनके तब तुमने करुणा करी संकट सब टारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारी। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जब तक विषय कषाय नशे नहीं कर्म शत्रु नहीं जाय निवारे। जब तक विषय कषाय नशे नहीं कर्म शत्रु नहीं जाय निवारे। तब तक ज्ञानानंद रहे नित सब जीवन ते समता धारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अग नाश हमारे। सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। केवली कन्ने
वाङ्मय गंगे। जय जिनेन्द्र। सुंदर भक्ति पाठ। पुरानी भक्ति है लेकिन बहुत ही सुंदर भक्ति अभी हमारे भाई सतीश जी के द्वारा ली गई। आइए हम सभी काय उत्सर्ग करेंगे। आप सभी अपने मन में 3 बार नमोकार मंत्र का जो विधि पूर्वक हम पढ़ते हैं वैसा पाठ करें। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से निर्जरा भावना की सुंदर चर्चा कल आगे क्रम में और बढ़ेगी। प्रातःकाल समय सार कलश का बहुत ही सुंदर विषय चलता है। आप सभी को जिसको भी जितनी अनुकूलता होती है इस अवसर में अपने को स्वाध्याय आत्मचिंतन आदि में अपना अधिक समय जितना बीते वो अपना सार्थकता है। प्रयास करें आगे के लिए भी दिनचर्या ऐसी सुनियोजित और सुव्यवस्थित करने की कोशिश करें कि कम से कम दिन में देवशास्त्र गुरु के पूजन आदि के कार्य के साथ साथ कम से कम 2 बार तो स्वाध्याय आपका होना चाहिए। व्यक्तिगत हो तो बहुत अच्छा है, यदि बैठ करके भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत तो कम से कम आप एक टाइम का तो चालू करें। और जिसके माध्यम से हम जैसे जैसा स्वाध्याय बढ़ेगा, कल ये विषय आने वाला है निर्जरा किसके बढ़ती है, तो किसके बढ़ती है वह प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि संसार अभाव करना है तो जो मार्ग है उस मार्ग के लिए अभ्यासी होना चाहिए। और वह अभ्यास किस पद्धति से होता है, वह जिनवाणी के अभ्यास से प्रारंभ होगा और उस क्रम में कैसे कैसे वृद्धि होगी इसकी चर्चा आगामी दिवस में अपन करेंगे। कल प्रातः काल मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए आप सभी पुनः जुड़ें और सभी जीव इस निर्दोष मार्ग को पाकर अपना कल्याण करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र।